डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था सदिश। ओके, सदिश राशि मैंने बताया आपको, हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े को डायमेंशनल एनालिसिस, विमाएं विमी विधि के उपयोग। अब हम ले रहे हैं सदिश। पहले हम जो फिजिक्स में बेसिक कंसेप्ट है वो लेकर चल रहे हैं बेटा, और पहले हमने बताया विमाएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह काम में आएगा। अब हम लेकर चल रहे हैं सदिश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लेंगे इसके बाद फिजिक्स के मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे फॉर्मूले जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय, हम अकॉर्डिंग टू बुक नहीं चल रहे बेटा, अकॉर्डिंग टू टॉपिक चल रहे हैं। और मैंने बताया था आपको सदिशों का संयोजन, ये हमारी न्यू जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। सदिशों का संयोजन, सदिशों के प्रकार तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट हमने लिया था शून्य सदिश, और शून्य सदिश से पहले हमने लिया था इकाई सदिश। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही, बार बार वही काम में आएगा, इकाई सदिश जिसका परिमाण 1 होता है वो इकाई सदिश। ये केवल दिशा को बताता है। और किसी दिए गए सदिश का इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? किसी दिए गए सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग लगा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? इकाई सदिश। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है वो है सदिशों का संयोजन। यदि हमें दो या दो से अधिक सदिशों का संयोजन करना है तो हम कैसे किए जाते हैं? तो सदिशों का संयोजन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु नोट्स में भी दिए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हमें अभी हम दो सदिशों का संयोजन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको दो सदिश दिए गए हैं, एक तो दिया गया है P सदिश और एक दिया गया है Q सदिश। इन दोनों को आपको संयोजित करना है। तो इसमें क्या होता है, ये तो है इसका हेड और ये तो है इसका हेड, सॉरी, और ये है इसकी टेल। तो पहले सदिश को आप, ये है इसको हम देखिए, किसी भी सदिश को त्रिविम में ऐसे जैसे सेम टू सेम जगह पर हम कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। तो पहला सदिश P, अब दूसरा सदिश लाइए सेम ऐसे कैसे, इसकी टेल को, दूसरे सदिश की टेल को पहले सदिश के हेड से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह जोड़ सकते हैं। अब एक त्रिभुज बनाएंगे और ये क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश। लेकिन ये दोनों सेम दिशा में थे, ऐसे चलते तो सेम डायरेक्शन में, तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन मानना चाहिए। एक बात और, समान सदिशों को ही, समान मतलब समान भौतिक राशि प्रदर्शित करने वाले सदिशों को ही हम जोड़ सकते हैं। जैसे P यदि बल है और P और Q का हम योग कर रहे हैं तो Q भी बल होना चाहिए। P यदि बल है और Q यदि वेग है, तो अब बल और वेग इन दो सदिशों, अलग अलग सदिशों का हम योग नहीं करते हैं कभी। हमेशा समान सदिशों का ही, समान मतलब वो समान नहीं कि परिमाण में समान हो, दिशा में समान हो, समान सेंस मतलब वो एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो सदिश संयोजन में ये जो मैंने बताया ये है त्रिभुज का नियम। सदिश संयोजन का हम दो नियम पढ़ेंगे आज। एक तो पढ़ेंगे सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम, और बेटा नोट्स देखना बहुत जरूरी है। जो हम डेली नोट्स भेज रहे हैं डेट डालकर पेज पर, वो नोट्स आप देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएंगे बेटा। ठीक है, तो सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त किया जाए, एक ही दिशा मतलब देखिए ये इसी इधर चल रहे हैं और ये भी इधर चल रहे हैं, इसका मतलब है एक ही दिशा में, समान दिशा में दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग के क्या होगी? बराबर। नोट्स में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बताता हूं एक बार आपको। सदिशों का संयोजन, सदिश राशियों में परिमाण व दिशा होने से इनका योग अदिश राशियों से भिन्न होता है। अदिश तरह नहीं जोड़ते इनको, इनमें दिशाओं का ध्यान रखते हुए जोड़ते हैं। सदिश राशियों का योग निम्न तथ्यों पर आधारित होता है। नंबर 1, किसी सदिश राशि को समांतर तथा समान परिमाण में अन्य स्थान पर विस्थापित कर सकते हैं। बताया था मैंने आपको, इस P को हम समांतर कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, यहाँ भी त्रिविम में कहीं भी कर सकते हैं विस्थापित। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, सदिश राशियों का योगफल समान भौतिक राशियों का होता है। जैसे बल में बल को
वेग में वेग को, त्वरण में त्वरण को। ये नहीं कि एक वेग भौतिक राशि है सदिश और एक त्वरण है, अब उन दोनों का परिणामी निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नंबर 3, सदिश राशियों के योगफल से प्राप्त राशि सदिश होती है। अब दो सदिशों से संयोजन से जो तीसरी राशि प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, सदिश। अब ये दोनों बल है, ये भी बल होगा, ये दोनों वेग है, ये भी वेग ही होगा। ठीक है, इस परिणामी सदिश को सामान्यतः हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, आगे है परिणामी सदिश R का परिमाण व दिशा कुछ नियमों की मदद से ज्ञात की जाती है। पहला नियम है त्रिभुज का नियम, सदिश संयोजन के त्रिभुज का नियम। दूसरा नियम है सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज का नियम और तीसरा नियम है सदिश संयोजन के बहुभुज का नियम। आज मैं आपको ये तीनों नियम बताने वाला हूं। पहला नियम मैं बता चुका हूं आपको, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से एक ही क्रम में दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। यानी यहां पर आप लिखना चाहें तो आ जाएगा P सदिश प्लस Q सदिश बराबर R सदिश। समझ में आ गई बेटा सभी को? बात सभी को समझ में आ गई? ये देखिए आप, ये है पहला सदिश P सदिश, ये है दूसरा सदिश Q सदिश, एक ही क्रम में है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेंगे। नोट्स में कैसे लिखा हुआ है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा, दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में निरूपित किया जाता है, तब विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। थोड़ा सा लंबा हो गया, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से एक ही क्रम में दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है बेटा, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बता रहा हूं मैं आपको, समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। बेटा ये क्या होता है समांतर चतुर्भुज? अच्छा हमने यहाँ है, ठीक है। सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है? यदि हम किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से आप जानते हो आसन्न भुजाएं ये होंगी, दो सदिशों को व्यक्त कर दें तो उन आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। यह है सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज का नियम। आप जानते हो कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती कि नहीं होती हैं? परिमाण में बराबर और एक दूसरे समांतर। तो इस Q सदिश को हम यहां से उठाकर यहां इसी की जगह पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि जितनी बड़ी ये भुजा होगी उतनी बड़ी ये भुजा होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है परिमाण में। यहां से यहां स्थापित कर दिया, दिशा भी सेम आएगी क्योंकि ये भुजा एक दूसरे के समांतर भी होती है। तो अब आप वही त्रिभुज का नियम P सदिश प्लस Q सदिश बराबर R सदिश, वही त्रिभुज के नियम का वाइड रूप हो गया। कैसे? त्रिभुज के नियम से आप ये नियम भी बना सकते हैं। बट समांतर चतुर्भुज का नियम लिखना आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो आसन्न भुजाओं से दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो उन आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उन दोनों सदिशों के योग के बराबर प्राप्त होगा। ये उस सदिश के परिमाण और दिशा को बताएगा। इन दोनों सदिशों के योग से जो सदिश योग से जो सदिश मिलेगा उसके परिमाण और दिशा को कौन बताएगा? यह R सदिश बताएगा। अगला है बहुभुज का नियम।
बहुभुज का नियम क्या है भाई? सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। देखिए अभी जो हमने नियम लिए हैं दो, इनके द्वारा हम केवल दो सदिशों को ही योग कर सकते हैं। दो से ज्यादा हो जाए तो हमें ये नियम काम में लेना पड़ेगा, सदिश संयोजन के बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, इसमें चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज और कितने भुज हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, यदि किसी बहुभुज की भिन्न भिन्न भुजाओं से एक ही क्रम में भिन्न भिन्न सदिशों को व्यक्त किया जाए तो उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उन सभी सदिशों के योग के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए ये पहला सदिश है स्मॉल ए सदिश, ये वाला है स्मॉल बी सदिश, ये वाला है स्मॉल सी सदिश, ये वाला है स्मॉल डी सदिश, ये वाला है स्मॉल ई सदिश और ये वाला है स्मॉल एफ सदिश। तो यदि किसी बहुभुज की भिन्न भिन्न भुजाओं से एक ही क्रम में सदिशों को व्यक्त किया जाए तो बहुभुज की अंतिम भुजा विपरीत क्रम में उन सभी सदिशों के योग के बराबर होगी। इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा एफ सदिश। ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सदिश। अब ये मैंने षटभुज पे लगा दिया, ये पंचभुज में भी लागू हो सकता है, ये अष्टभुज में लागू हो सकता है। 7 का योग 8वें सदिश के बराबर आ जाएगा। इसे बोलते हैं सदिश संयोजन के बहुभुज का नियम। ये सारे नियम, ये सारे मैं नोट्स आपको बैठने के भेज रहा हूं। आज हम यही लेंगे, 3 नियम पढ़े हमने, सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम, सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज का नियम और सदिश संयोजन के बहुभुज का नियम। नोट्स मैं आपको भेज रहा हूं, उनको डेट डालकर आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए कि भाई 29 डेट को हमारे पास ये 3 नियम के नोट्स आए थे, उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।